नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 30 मार्च का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी दैट इज प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे शियाया चर्चा में है, ये एक चीता है, ये बिल्कुल पता होना चाहिए आपको। दूसरा, इन्होंने 4 कब को इसने जन्म दिया है, ठीक है, और इसको ट्रांसलोकेट किया गया था प्यारे भारत में 17 सितंबर 2022 को, ये भी बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इंडिया ने साइन किया एग्रीमेंट विद साउथ अफ्रीका के साथ में टू ट्रांसलोकेट 12 चीता। कितने चीता? 12, ये बिल्कुल पता होना चाहिए, जिसमें 7 तो मेल और 5 फीमेल, ठीक है। पूछे जाने की पूरी संभावना होती है ऐसी चीजें कि भाई अफ्रीका के साथ में हमने जो एग्रीमेंट साइन किया है उसके तहत हम कितने चीता हमारे यहाँ पे लेके आएंगे, ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, ठीक है गाइज। डेट इसलिए पता होना चाहिए, कई बार डेट पूछ लेते हैं। राफेल कब भारत में आया, पहला राफेल पूछा गया था, हमने डिस्कस भी किया था उस टाइम भी, तो वो बिल्कुल, तो ऐसे आपको ये भी पता होना चाहिए। दूसरा देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे गाइज कि जो कंडीशन है रिकमेंडेड साइट्स चीता के लिए, जहाँ पे उनके लिए जो अनुकूल परिस्थितियाँ हैं चीता, मतलब यहाँ ऐसी कंडीशन जहाँ पे चीता को हम रख सकते हैं, तो कौन कौन सी जगह हमारे देश में अगर हम बात करें तो रिकमेंडेड साइट्स हैं। न्यूरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मध्य प्रदेश में है। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व के बारे में बात करें, राजस्थान में है। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में बात करें, मध्य प्रदेश में है। ये बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात देखिए, चीता के बारे में फास्टेस्ट लैंड एनिमल इन द वर्ल्ड है, हर किसी को पता है ये सब चीज़ें, और इन्हें डिक्लेयर किया था एक्सटेंट 1952 में, ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। दूसरा देखिए गाइज, हम यहाँ पे बात करेंगे जम्मू एंड कश्मीर का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है 14.64% रहा 2021-22 की अगर बात करें, ठीक है, थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद में रशिया का प्लान है टू स्टेशन टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस, बेलारूस में स्टैब्लिश करने की बात चल रही है, ठीक है, रशिया ने बोला है रिसेंटली, तो आपको बेलारूस के बारे में पता होना चाहिए। मैप में लोकेशन देख लेना कि भाई बेलारूस कहाँ पे क्या पड़ता है, कौन से क्या देश इसको टच करते हैं। उसके बाद में प्रोजेक्ट आकाश तीर भी चर्चा में है, और ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? इंडियन आर्मी के लिए, और ये ऑटोमेटेड एयर डिफेंस कंट्रोल एंड रिपोर्टिंग सिस्टम है। उसके बाद में देखिए सारंग इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट मेजर सिस्टम भी है, ये इंडियन नेवी के लिए है और ये स्पेशली हेलीकॉप्टर्स के लिए है, ठीक है गाइज। उसके बाद में सऊदी अरेबिया एग्री टू ज्वाइन संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एज ए डायलॉग पार्टनर, बहुत बार डिस्कस किया है, क्या है एससीओ क्या नहीं है ना, तो बेसिक बातें हैं, बेसिक चीजें आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे, हमारे जो हाउस है वो बिल्कुल एडजर्न हो गए हैं, तो लक्ष्मीकांत से पढ़ लेना एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है, प्रोरोगेशन का मतलब क्या होता है, एडजर्नमेंट साइनडाइन का मतलब क्या होता है ना, तो बेसिक चीज़ें हैं, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, सेबी की जो चेयरपर्सन है कौन है? मधाबी पूरी बक, ठीक है, नाम पता होना चाहिए बिल्कुल, स्पेशली बैंकिंग की तैयारी करते हो तो ऐसी चीज़ों को छोड़ना भी नहीं है ना, तो उनका कुछ स्टेटमेंट आता है वो चर्चा में रहती है, तो बिल्कुल आपको उनके बारे में भी पता होना चाहिए। और हरियाणा ने पूरा कर लिया है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ रेल नेटवर्क, ठीक है, ऐसे ऐसे जो भी स्टेट करते हैं तो स्टेट के बारे में अपने को पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसके बाद में गाइज हम यहाँ पे बात करेंगे इंडिया और अफ्रीका के बीच में जो मिलिट्री एक्सरसाइज एफिनडेक्स, ठीक है, बात कर चुके हैं वैसे पहले इसके बारे में, इसीलिए हमने दोबारा यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है। तो बेसिक चीजें, फिर भी अगर आपका कोई सजेशन कोई सुझाव है, नो डाउट आप मुझे कमेंट या मेल कर सकते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक के लिए हैव ए ऑसम डे।